बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, जियो पॉलिटिक्स में एक और बहुत अहम इशू आया है। वो ये है कि जो इंडियन न्यूज़पेपर है, ख़ासकर हिंदुस्तान टाइम्स, इसके अलावा दुनिया के और भी पब्लिकेशंस इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि टर्की अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि टर्की अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान टर्की की न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में टर्की की मदद कर रहा है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टर्की तो एनपीटी और सीटीबीटी का मेंबर है, उसने साइन किए हुए हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। उसके बावजूद टर्की ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे चला सकता है? इसके अलावा टर्की सीटीबीटी एनपीटी से अगर विड्रॉ करता है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हो सकते हैं और दूसरी सैंक्शंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टर्की की मदद क्यों कर रहे हैं? टर्की का 2023 क्यों अहम है? उससे पहले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ये क्यों कंप्लीट करना चाह रहा है? क्यों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना चाह रहा है 2023 से पहले? टर्की को इसराइल से क्या खतरा है? ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, भारत की जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसके अलावा पूरी दुनिया का जो दूसरा मीडिया है वो भी इसको कवर कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तानी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो जनरल नदीम रज़ा, ये टर्की के दौरे पर गए थे और उसमें जो टर्की ने उनको अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया, लेजेंड ऑफ मेरिट, तो उनको ये दिया गया। तो जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरे, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इनको देने की वजह ये है कि उन्होंने टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा जो वो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान टर्की को उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में उसको मदद कर रहे हैं। यानी कि टर्की को जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बनाने में पाकिस्तान मदद कर रहा है। देखिए, इससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं, यानी कि जो एटॉमिक पावर्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिसमें यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ये ममालिक हैं। ये तमाम ममालिक हैं कि ये एटमी ताकत कहलाते हैं। अब देखिए कि टोटल जो दुनिया में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तकरीबन 13,500 के करीब हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा रशिया के पास है 6,300 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, जिसके पास 5,800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस तरह फिर दूसरे जो ममालिक हैं उनके पास लेस देन 1000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसमें से ज़्यादातर ममालिक ने सीटीबीटी और एनपीटी पर साइन किए हुए हैं, दस्तखत किए हुए हैं। देखिए, एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब है कि कोई भी मुल्क एटमी ताकत नहीं बनेगा। अगर वो बनेगा, अगर वो बनता है, इनके ये सीटीबीटी में अगर साइन करता है तो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क कर देगा, वो नहीं बना पाएगा। इसके अलावा वो ना ही अपनी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रेड नहीं कर पाएगा, यानी कि वो दूसरे मुल्कों को दे नहीं सकेगा। तो ये सीटीबीटी और एनपीटी पे साइन करने का मकसद ये है कि उस मुल्क, उन ममालिक को रोकना कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिस तरह ईरान है, ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हैं, और ना ही आप किसी को आप ट्रेड कर सकते, किसी दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, जो टर्की है इसने 1980 में एनपीटी और सीटीबीटी पे साइन किए थे, और टर्की ने कहा था कि हम इस पे नहीं करेंगे, हम कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमारा इरादा नहीं है, और ना ही हम इसको आगे कोई टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आती है हम उसको ट्रेड करेंगे। इस तरह से नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है अपने मिसाइल्स की वजह से, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। उसने 1993 में
ये एनपीटी और सीटीबीटी के जो सिग्नेटरी वो बना हुआ था कि वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा। उसने इसे विड्रॉ कर लिया कि जी हम अपने इससे विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एश्योर कराते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे और ना ही इसको हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए उसको ये बनाना पड़ा। अमेरिका से खतरा था और भी दूसरे ममालिक से। इससे ये जाहिर होता है कि एक मुल्क विड्रॉ कर सकता है। तो टर्की ने 1980 में इस पे साइन किए हुए हैं, लेकिन टर्की भी इसे विड्रॉ कर सकता है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी, जिस तरह नॉर्थ कोरिया और ईरान पे लगाई हुई है अमेरिका ने। इसी तरह टर्की पर लग सकती हैं। टर्की को FATF में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भी बहुत सारी पाबंदियां जो ये तमाम जो ममालिक हैं, अमेरिका, इसराइल और दूसरे जो बड़े, फ्रांस, UK, ये जो कर सकते हैं उस टर्की को रोकने के लिए, ये वो तमाम पाबंदियां उस पर लगाएंगे। ये अब ये कह रहे हैं कि जनरल नदीम रज़ा का उधर जाना ये ऐसे है कि पाकिस्तान टर्की को न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में मदद दे रहा है। पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी टर्की को दे रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया CTBT और NPT के सिग्नेटरी नहीं हैं और ना ही ये इन पे ये रूल लागू होता है, अप्लाई होता है कि ये किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे या ना करे। ऑल्दो वैसे देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बने हैं, किसी ने अपनी मदद से नहीं बनाए, हर एक ने किसी न किसी मुल्क से चोरी किया है या उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। देखिए, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, ये खासकर भारतीय जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान पर ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान टर्की की मदद कर रहा है। इसी तरह वो रशिया पर भी ब्लेम कर रहे हैं कि रशिया टर्की की मदद कर रहा है, उस पर उसका जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बनाने में मदद कर रहा है। यानी कि वो अपने एनर्जी मकासद के लिए वो अपने एक पावर प्लांट बनाना चाह रहा है कि जिस पे रशिया उसकी मदद कर रहा है और उसकी जो फाइनेंसिंग है 90% से ज़्यादा वो रशिया कर रहा है। अब देखिए, टर्की को ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी दो मेन वजूहात हैं। एक तो पहली वजह ये है कि जिस तरह ईरान के तमाम एटमी प्लांट पर इसराइल हर बार हमला करता है, इसी तरह टर्की को भी ख़तरा है, इसराइल से ख़तरा है। टर्की चाहता है कि वो इसराइल के पास अगर एक वो न्यूक्लियर पावर है तो टर्की को भी होना चाहिए, क्योंकि टर्की अपना जो फ्यूचर देख रहा है 2023 आ रहा है, जिसमें जो 100 साला मुआहदा था जिसको ओटोमन एम्पायर, मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया, जिसको तोड़ा गया था और मुसलमानों पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो 100 साल तक खिलाफत उस्मानिया के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसमें से अरब ममालिक पैदा हुए, जिसमें सऊदी अरब भी निकला और भी दूसरे अरब ममालिक। अब ये है कि 2023 में टर्की तैयारी कर रहा है कि वो ओटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया को दोबारा से बहाल करेगा, तमाम इस्लामी ममालिक को अपने साथ मिलाएगा और टर्की लीड करेगा। टर्की के लीड करने का मकसद यही है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वो पावर होनी चाहिए ताकि वो इसराइल, अमेरिका, इन जैसी ईवल पावर का मुकाबला कर सके। तो ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान टर्की की मदद कर रहा है और इसी तरह रशिया भी टर्की की मदद कर रहा है। अब चूंकि ब्लॉक बन रहे हैं जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह के ममालिक हैं, दूसरी तरफ इवल पावर्स है जिसमें अमेरिका, भारत, इसराइल, फ्रांस, UK, ये नहीं चाहते कि कोई भी इस्लामी मुल्क न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक चैलेंजेस का सामना है कि पाकिस्तान को बार बार कहा जाता है कि अपना एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करें। तो इसलिए 2023 से पहले टर्की चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर बन सके। तो अब देखिए आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है इसके कि ये पाकिस्तान क्या वाकई ही टर्की की मदद कर रहा है या इसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान और टर्की के खिलाफ। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।